तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देवदेव ईशान विद्यान तपोन दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूविहार भूता मनुष्यरूपेण मृगास चरन्ति कर्पूर गौरव करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हरदारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान वृंदावन लाल की सत से रहे बने हम सतपथ के अनुगामी राग देश से मुक्त रहे हम जड़ चेतन के स्वामी जड़ चेतन के स्वामी। वाणी में हो अमृत अनिरत तम की प्रस्तर कारा वाणी में हो अमृत अनिरत तम की प्रस्तर कारा उद्दलित हो दिव्य ज्योति की निर्मल निर्झर धारा निर्मल निर्झर धारा आलोकित हो तम सा व्रत पथ पर आलोकित हो तम सा व्रत पथ पर प्रतिपल मंगलमय हो प्रतिपल मंगलमय हो। दूर सत्य से रहे बने हम हर दूर सत्य से रहे बने हम सतपथ के अनुगामी राग देश से मुक्त रहे हम जड़ चेतन के स्वामी जड़ चेतन के स्वामी। गुरु भगवान की जो वृंदावन लाल की जो दुर्गा माता की जो राधा रानी के लड्डू गोपाल की जो सूर्य भगवान की जो धरती माता की भारत माता की जो भगवान बुद्ध की जो हर हर महादेव भगवान की प्रार्थना करने से भक्ति प्राप्त होती है और भगवान की असीम कृपा बनी रहती है। धर्म से मर्यादा होती है और मर्यादा चली जाने पर मानव गिर जाता है श्रेय साधन से गिर जाता है और भक्ति प्राप्त नहीं होती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये विनाश के कारण हैं। इनमें जो पड़ा रहता है उसका जीवन खराब हो जाता है। प्रातः काल उठिय रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता प्रातः काल उठिय रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता। प्रातः कालीन भगवान अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं चरण छूते हैं और गुरु के छूते हैं क्योंकि मर्यादा में आए हुए थे कि मानव हमारी तरह माता पिता के तथा गुरु के चरण छुए और अपना अहोभाग्य अच्छा करे। लेकिन कलयुग में बुद्धि भ्रष्ट हो गई है अच्छा सत्संग नहीं कर रहा है कुसंगति में रहता है। हर मानुष से पशुआ भया दाम गाठ से खोई मत शराब से बुद्धि भ्रष्ट होय। और शराब मांस मदिरा पीने से मानव की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं सात्विक आहार करो। जो मैंने बनाया है अन्न और माखन मिश्री बना दी है वो आप मानव को खाना चाहिए। लेकिन मानव होकर के
मांस मदिरा शराब का सेवन करता है, जो मांस भक्षण करता है, शराब पीता है, उसकी आत्मा दयालु नहीं होती है। जो सात्विक शाकाहारी होते हैं मानव और भगवान की आराधना करता है, उसकी आत्मा दयालु होती है, प्रसारत होता है। वो पशु पक्षी और जानवरों को अच्छी तरह से देखता है, दया आती है। जब धरती पर चलता है तो चींटी कीड़ा मकोड़ा देखकर भी चलता है कि ताकि हमारे पैर से मर न जाए, क्योंकि उसकी आत्मा दयालु होती है। जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं वो कुछ नहीं देखते हैं, उनमें अहंकार होता है। अहंकार भगवान का भोजन होता है। इसलिए धर्म की मर्यादा रखकर अपना जीवन सात्विक बनाएं, अच्छा बनाएं। माता पिता की आज्ञा करें, आज्ञा का पालन करें और प्रातःकाल सूर्य भगवान से पहले उठने की प्रयास करें, क्योंकि प्रातःकाल सूर्य से पहले भगवान का आगमन होता है घर घर में। जो सोता है वो खोता है। जो सूर्य भगवान से पहले जाग जाता है उसका भाग्य जागता है। जो सोता रहता है उसका भाग्य सोता रहता है। जानवर को तुम मांस मदिरा, तुम बकरा का मांस डालो, मुर्गा का डालो, मछली का डालो, वो जानवर भैंस भैंसा गाय नहीं खाएगा मांस मदिरा। लेकिन मनुष्य होते हुए वो अंडा खाएगा, शराब पिएगा, राक्षसी प्रवृत्ति का काम करेगा। बकरा मुर्गा कुछ नहीं छोड़ता है और वो अगला जीवन अपना व्यर्थ गवा रहा है। मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, इसका बदला देना पड़ता है। अहिकाया से पातिक होई, बिन भोगे छूटे ही नहीं कोई। इस शरीर से जो कर्म करोगे वो अवश्य आपको फल मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा फल प्राप्त होगा, खराब करोगे खराब प्राप्त होगा। क्योंकि मर्यादा के अनुकूल चलोगे तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे, अगर मर्यादा के विपरीत चलोगे तो भगवान संहार कर देंगे। भगवान का नियम है, 100 कौरव थे 5 पांडव, लेकिन भगवान ने अहंकारी दुर्योधन का पक्ष नहीं लिया और अर्जुन का पक्ष लिया पांडवों का, क्योंकि वो भगवान के अनुयायी थे, भगवान की आराधना वाले थे, पूजा करने वाले थे। वो अहंकारी था, इसलिए उनकी विनाश किया, उनका विनाश किया। इसीलिए मानव को अच्छा कर्म करना चाहिए, क्योंकि जीवन 2 दिन का है। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। तब भी मानव अहंकार में पड़ा हुआ है। अपना अगला जीवन लेने के लिए उसको ज्ञान नहीं है कि हमें मनुष्य जन्म मिलेगा या नहीं। अगर आम का वृक्ष गाड़ोगे तो आम का फल मिलेगा और तुम बबूल का वृक्ष बोगे तो बबूल के कांटे मिलेंगे। इसी आधार से मनुष्य जैसी अच्छी खेती करता है, अच्छा बीज डालता है, उसी तरह खराब बीज बोगे तो खराब बीज उत्पन्न होगा। खेत में अच्छा बीज डालोगे तो अच्छा बीज उत्पन्न होगा। इसी तरह अच्छा कर्म करोगे तो मनुष्य जन्म प्राप्त होगा, खराब करोगे तो कीड़ा मकोड़ा जानवर पशु पक्षी की योनि में डाल देंगे भगवान। क्योंकि यह धर्मो रक्षति रक्षिता, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे धर्म हमारी रक्षा करेगा। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान
अपने भक्त की रक्षा करते हैं। अगर संकट आता है, संकट हर लेते हैं, क्योंकि भक्ति करने से आपकी 1 वर्ष की आपत्ति है तो 6 महीने की रह जाएगी, क्योंकि भक्ति में शक्ति बताई गई है। राम राम अति सुमिरण कीना, हृदय हरषि कपि सजन चीना। हे सट करी हूँ पहचानी, साधत हो इन कारज हानि। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि शद ग्रंथ ने गावा। अरे मैंने बहुत बड़ा अच्छा कर्म किया है, मुझे मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन मनुष्य का जन्म लेने के बाद तुमने अत्याचार किया है, राक्षसी प्रवृत्ति की है। तुमने अपने जीवन को नहीं जाना कि मुझे अगले जन्म में क्या करना है, मनुष्य जन्म लेना है या नहीं लेना है। तुमने माता पिता को परेशान किया, धर्म का अनुसरण नहीं किया। सवेरे धरती माता के पैर छूना चाहिए। प्रातः काल सूर्य भगवान जब उदय हो निकले तब सूर्य भगवान को दंडवत बजाओ। तुम्हारी आपत्ति आने वाली होगी वो भी रुक जाएगी, क्योंकि धरती माता हमें सब कुछ प्रदान करती हैं, हमें हीरा मोती जवाहरात देती हैं। सूर्य भगवान हमें प्रकाश देते हैं। जब सूर्य भगवान की आराधना करोगे, उनको चरण छुओगे, तो भगवान सूर्य का प्रकाश तुम्हारे शरीर पर आएगा और तुम्हारा भाग्य दुनिया में उजाला फैलाएगा। जब प्रकाश शरीर में आएगा तो भगवान की भक्ति उदय होगी, भक्ति प्राप्त होगी। समय उड़ रहा है, सावधान रहो। सावधानी ही साधना है। ये समय उड़ रहा है, जब से तुमने जन्म लिया है, जानो हमारा समय उड़ रहा है। ना जाने कब यमराज आ सकते हैं और ले जाएंगे, भगवान के यहाँ ले जाएंगे, धर्मराज के यहाँ ले जाएंगे। तुम्हारा हिसाब वहाँ देखा जाएगा। तुमने कितना धर्म किया है, कितना पुण्य किया है, कितना दान दिया है, तुमने दीन दुखियों की सेवा की या नहीं की। उसी प्रकार धर्मराज यमराज से पूछते हैं, उसी प्रकार जन्म मिलता है। अगर तुम्हारा धर्म अच्छा है, पुण्य उदय है, तो मनुष्य का जन्म प्राप्त होगा। अगर अत्याचार किया है, पाप कमाया है कंस की तरह, तो तुमको कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी की योनि प्राप्त होगी। लख 84 भोग प्राप्त करो। इसीलिए संत महापुरुष प्रवचन सुनाते हैं कि मानव की बुद्धि अच्छी हो। ये भगवान के भक्त होते हैं जो संसार में उपदेश देते हैं। अच्छा करोगे, उनकी बातों का अनुसरण करोगे, बात मानोगे तो कल्याण निश्चित होगा। यही धर्म कर्म की रीति है। हमारा भारत देश महापुरुषों का देश है। भारत देश में भगवान ने ही अवतार लिया, भगवान ने भारत देश में अवतार लिया है, और कहीं देशों में उन्होंने अवतार नहीं लिया है। क्योंकि भारत हमारा ऐसा देश है, इसको पूरे दुनिया में भारत माता की उपाधि दी गई है, और इतने दुनिया में देश हैं उनको भारत माता की उपाधि नहीं दी गई है। क्योंकि भारत हमारा बहुत महान है, हमारा बहुत श्रेष्ठ है। यहाँ सदाचार है, धर्म की रीति सिखाई जाती है, भगवान की आराधना सिखाई जाती है। क्योंकि दूसरे देश में ये नहीं है। हमारा इसीलिए भारत माता की उपाधि दी गई है। धर्म कर्म से चलने की आदत डालें,
जब सुबह शाम धरती माता के पैर छुओगे, सूर्य भगवान को उदय होते हैं चरण स्पर्श करोगे, दंडवत प्रणाम करोगे, माता पिता की आशीर्वाद लोगे, चरण स्पर्श करोगे, तो अवश्य बुद्धि भगवान की ओर जाएगी। धर्म करने से धर्म मिलेगा, पाप करने से तुमको पाप का भागी बनना पड़ेगा। ईशान विद्यान तपो निदानम ज्ञानम शीलम गुणो धर्म ते मृत्युलोकी विवार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। इस धरती पर नेस प्राप्त किया, न दान दिया, न विद्या प्राप्त की, न शील है, न गुण है, न धर्म है। इस पृथ्वी माता के ऊपर जन्म लेकर जैसे हिरण जंगल में विचरता है, वैसे मनुष्य हिरण के समान पृथ्वी पर विचरण करता है। अज्ञानी वह अंतकाल में मरकर, मृत्यु लोक से मरकर वो भगवान के यहाँ जाता है और कर्म के आधार पर उसको जन्म मिलता है, क्योंकि तुमने नैस प्राप्त किया, न दान दिया, न शील है, न गुण है, न धर्म है। ये भगवान ने हमें शरीर की शुद्धि, जब मैं स्नान करूंगा तभी हमारे शरीर की शुद्धि होगी, और जब हम भगवान की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, तभी हमारा हृदय पवित्र होगा। मुख जब पवित्र होगा तब आराधना करें, तभी मुख हमारा पवित्र होगा। और हाथ हमारे जब भी पवित्र होते हैं जब हम गरीब आत्मा को, गरीब साधु संत को दान पुण्य करते हैं। अन्न दान, कपड़ा दान, पैसा दान करोगे गरीबों को तो तुम्हारे तभी हाथ पवित्र होंगे, वैसे पवित्र नहीं होंगे। जो हमारे पैर भगवान ने दिए हैं ये तीर्थ करने के लिए दिए हुए हैं। हरिद्वार, वृंदावन, प्रयागराज, इलाहाबाद, अयोध्या आदि पवित्रों के काशी का धाम, चारों धामों के दर्शन करोगे तभी हमारे पैर पवित्र होंगे, अन्यथा पवित्र नहीं होंगे। ये भगवान के नियम है। कर्म धर्म से बुद्धि अच्छी होती है और हमारा मन भगवान की ओर लगेगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सब घड़ा ऋतु आए फल होए। जब मैं फुलवारी लगाऊंगा, वृक्ष लगाऊंगा तो धीरे धीरे वो बढ़ेंगे, उसी प्रकार फल प्राप्त होगा और फल प्राप्त होंगे तभी हम खाएंगे। इसी प्रकार ये हमारा शरीर है, हमारा जीवन है। माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। भो शक्ति में दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावी। पर सेवा पर उपकारण हम जग जीवन सफल बना जावे। हम दिन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद कर जावे। छल दम उदय से पाखंड झूठ अन्याय के निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना सुचि प्रेम सुधारस बरसावे। निज मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश भूमि पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। वो शक्ति में दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। जय गुरुदेव भगवान की जो, वृंदावन बिलाल की जो, राधा रानी की जो, हर हर महादेव शंभु त्रिपुरारी की जो हो, लड्डू गोपाल की जो हो, दुर्गा माता की जो, सरस्वती माता की जो, लक्ष्मी माता की जो, गायत्री माता की जो, भारत माता की जो, धरती माता की जो हो, गंगा जमुना सरस्वती की जो हो, प्रयागराज धाम की जो हो, हर हर महादेव शंभु त्रिपुरारी की जो।